तो बच्चों यहाँ पर हम लोग समझेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। इंक्लाइन प्लेन से अच्छे से हम लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इंक्लाइन प्लेन है हमारा इस तरीके से, और वो जो इंक्लाइन प्लेन है उसका जो एंगल है वो है थीटा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डिस्क ले लेता हूँ। ओके, वो डिस्क है वो नीचे की तरफ आ रही है, राइट। अब यहाँ पर ये जो बेसिक मोशन हो रहा है वो एक रोलिंग मोशन है। तो जो डिस्क है वो रोल करते करते नीचे की तरफ आने वाला है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, और एक और पॉइंट यहाँ पर सरफेस पे ले लेता हूँ। ओके, अब मान लीजिए कि ये जो डिस्क है वो रोल करती करती नीचे आएगी, तो यहाँ पर उसकी अगर वेलोसिटी ड्रॉ करें, क्योंकि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, क्योंकि ये एक रोलिंग मोशन है और रोलिंग मोशन में हमें टेंजेंट ड्रॉ करना रहता है। तो टेंजेंट के हिसाब से उसकी डायरेक्शन ये मिलेगी। सिमिलरली इस पॉइंट के टेंजेंट के हिसाब से उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगी, राइट। और जो हमारा सरफेस पे पॉइंट है उस टेंजेंट के हिसाब से यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो अप मिलेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट के डायरेक्शंस जो है वो अलग अलग होंगे यहाँ पर बच्चों। ओके, तो ये एक अलग चीज़ है। ट्रांसलेशन मोशन में सेम थी, बट रोलिंग मोशन में जो भी पार्टिकल्स है उनके वेलोसिटी के डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, राइट। तो ये एक रोलिंग मोशन हुआ, राइट। वैसे ही हम अगर रोटेशन की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रोटेशन की, जैसे कि मान लीजिए कि रोटेशन में एक हमारे पास सीलिंग फैन है, तो उसके 3 विंग्स होंगे, राइट। तो वो जो सीलिंग फैन है उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड वो जो 3 विंग्स है वो रोटेट करते रहेंगे, राइट। सिमिलरली मैरी गो राउंड है, मैरी गो राउंड में भी एक एक्सिस फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे मैरी गो राउंड रोटेट करते रहेंगे, राइट। तो ये सारे रोटेशंस के एग्जांपल है, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस के सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि उस एग्जांपल में अगर हम लोग थोड़ा सा डीप में जाए, राइट, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दो अलग अलग डिस्टेंस वाले एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस वाले 2 पॉइंट को अगर एज्यूम करें, राइट, तो 2 पॉइंट का एज्यूम करेंगे तो उसका जो सेंटर है वो हमें अलग अलग मिलेगा और रेडियस भी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है। अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस यहाँ पर अलग अलग है। तो पहला जो रेडियस है, राइट, उसको मैं यहाँ पर R1 नाम दे देता हूँ, और वो जो हमारा पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ P1। ओके, ये पॉइंट P1 हुआ। अब यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सिस, ये हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस है, तो उसको भी हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं उसको C1 ही नाम दूंगा, क्योंकि पहले के जो नाम है उसमें 1 आता था। इसको मैं यहाँ पर C2 दे देता हूँ। ये दूसरा सेंटर है उसी एक्सिस पे। ओके, ये रेडियस, तो ये होगा हमारा R2, और ये पॉइंट ये होगा हमारा P2, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस, मान लीजिए कि हमारी जो 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारी जेड एक्सिस बन रही है। तो जेड एक्सिस के अराउंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। तो दूसरी जगह पर ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ओके, और हमारी तरफ मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मतलब कि हमारे खुद की तरफ इस स्क्रीन से हमारी तरफ आती हुई जो एक्सिस बची, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनली हमें सोचना होगा बच्चों। ओके, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, राइट। तो इस तरीके से वन पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड एक रिजिड बॉडी है वो रोटेट करती होगी। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग
आगे एक और मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात होगी प्रिसीजन के बारे में। तो बच्चों मैं यहाँ पर पहले तो अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारी, और ये थर्ड एक्सिस है। ओके, अब यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ, जैसे कि ये हमारी वाई एक्सिस है, फिर उसके बाद ये हमारी जेड एक्सिस है, और फिर उसके बाद ये हमारी एक्स एक्सिस है। ओरिजिन यहाँ पर हमें ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप है, वो रोटेट करता रहेगा, मतलब कि स्पिनिंग टॉप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहेगा, और उसकी खुद की एक्सिस भी यहाँ पर रोटेट करती रहेगी, राइट। ये स्पिनिंग टॉप का एक पर्टिकुलर एक्सिस है, राइट, और ये रोटेट करता है, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये उसकी जो एक्सिस है वो इस तरीके से भी जेड एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती रहेगी, राइट। तो ये प्रिसीजन का एक एग्जाम्पल है जिसमें ऑब्जेक्ट खुद तो रोटेट होता है, बट ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट हो रहा है, वो एक्सिस खुद भी रोटेट होती रहेगी। यही प्रिसीजन का एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टेबल फैन आपने बहुत बार देखा होगा, राइट बच्चों। तो टेबल फैन की अगर बात करें तो टेबल फैन में ऐसा बहुत बार हमने देखा हुआ है कि उसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड तो उसके जो पंख है वो रोटेट करते ही है। जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस टेबल फैन को, तो यहाँ पर उसके जो विंग्स हैं वो रोटेट करते ही रहेंगे, राइट, इस तरीके से। और हमारी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, और जो उसके उसका जो एक्सिस है वो खुद भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहेगा। उसको मैं यहाँ पर अब ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो रोटेशन इस तरीके से होगा, राइट। और ये हमारा बेसिक फिक्स पॉइंट होगा ओरिजिन। तो यहाँ पर भी दो रोटेशंस होंगे, एक तो एक्सिस के अराउंड रोटेशन, और एक्सिस खुद भी रोटेट करेगा दूसरी एक्सिस के अराउंड, राइट। तो ये ऑसिलेटिंग टेबल फैन का एक एग्जाम्पल हुआ, और ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ प्रिसीजन, राइट बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रिसीजन के दो एग्जाम्पल्स ध्यान में लिए, राइट। तो यहाँ पर रिजिड बॉडी की अगर बात करें तो रिजिड बॉडी अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, राइट, तो वो एकदम सीधी जाएगी, वहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पर अगर रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन दोनों अगर कर रही है, तो वहाँ पर पूरी बॉडी रोटेट भी होगी और ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी।